चलो ये इंट्रो पढ़ा दिया था ना, ठीक है। हीट एनर्जी है, गर्म से ठंडे पे ट्रांसफ़र होती है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आगे हॉट और कोल्ड। कह रहा है गर्मियों में, अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो हमें गर्मी लगती है, सही बात, ठीक है। हमें गरम गरम लगता है, और विंटर में हमें ठंडा लगता है। आगे कह रहा है बॉइलिंग वाटर इज हॉट बट आइस इज कोल्ड, सही बात, ठीक है। अब वैसा लो ना, बर्निंग गैस स्टोव इज हॉट, जो बर्तन है जो कि बर्निंग गैस स्टोव पे है वो हॉट है, ठीक है। जबकि एक वेसल जो फ्रिज में है वो कोल्ड है, समझ गया। जब हम एक कप होता है फ्रेशली मेड टी का, ठीक है, चाय बनी है अभी अभी तुरंत, ठीक है, और उसको हमने छुआ तो वो गर्म लगेगा हमें, तो वही ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक टच को, जब बॉइलिंग वाटर होता है तो वो इट फील्स हॉटर। तो यहाँ बात ये आ जाती है, जब बॉइलिंग वाटर होता है वहीं पे, तो वो हमें ज़्यादा गर्म लगेगा, और ज़्यादा क्या लगता है, गर्म लगता है, ठीक है। अभी देखेंगे क्यों। कह रहा है हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या गर्म है क्या ठंडा है, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि कोई चीज़ तुम्हें गर्म लग रही है, दूसरे को गर्म उतनी नहीं लग रही, ऐसा भी होता है। जैसे खाना वगैरह या कुछ भी, तुम्हें हो सकता है कि ज़्यादा गर्म लग रहा हो, माता पिता को उतना गर्म ना लग रहा हो, है ना। तुम कह रहे हो कि कैसे खा लेते हो, पता नहीं इतना गरम गरम, हम तो नहीं खा पाते, है ना, ऐसा हुआ है। अच्छा, मिर्ची के लिए भी होती है ना ये चीज़ें। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो वही बात है कि लेट अस परफॉर्म, एक एक्टिविटी बता रहा है ये कि जिससे हम अपना सेंस ऑफ टच पे हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, कि सेंस ऑफ टच से हमें पता करना है एक ऑब्जेक्ट, ये नीला हो गया है, ठीक है, पीडीएफ को काला करने की वजह से, ठीक है। वैसे ये गोरा है, ये भी दिखा देते हैं एक बार कि ये बेचारा गोरा था पहले, अब पीडीएफ हमने काली कर दी है। ये आंखों को बंद करके कर रहा है ना, क्योंकि एक्टिविटी में आंखें बंद रखनी है, हाँ, इस वजह से उसने आंखें बंद की हुई है। और तुमने क्या सोचा, ये कुछ, चलो छोड़ो। देखो कह रहा है 3 बाउल लो, उन्हें ए बी सी नाम दो, उन्हें वाटर जो है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ए में जो है कोल्ड वाटर डाला है, बी में जो है वो ल्यूक वार्म वाटर डाला है, ठीक है, हल्का मतलब गुनगुना जिसको कहते हैं, और सी में हॉट वाटर डाला है, ठीक है। इतना ही कि जितना छू सको, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम गर्म करके कर दिया कि हाँ मजा आ गया, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखो कह रहा है कि अपना राइट हैंड जो है बाउल ए में डालो और लेफ्ट वाले को बाउल सी में डालो 2 से 3 मिनट तक। अब दोनों को निकालो और फटाफट से बी में डाल दो, फटाफट से क्या करो, बी में डाल दो, एंड फील द सेंस ऑफ हीट इन बोथ द हैंड। दोनों हाथों में सेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, कि हीट है कि नहीं है, कि क्या हुआ, समझ आया। तो वही बात यहाँ पे वो कह रहा है। देखो क्या बोलेगा कि बाउल बी में जो है ना वो जो है वार्म होगा, राइट हैंड क्या होगा, मतलब राइट हैंड जब हम लगाएंगे तो वो वाला पानी जो बी में है वो हमें गर्म लगेगा, वो हमें क्या लगेगा, गर्म, और कोल्ड लगेगा लेफ्ट को, कोल्ड लगेगा लेफ्ट को। हमने क्या किया था समझो, ए में क्या डाला था, अपना राइट हैंड डाला था, ठीक है, तो वो कोल्ड था, वहां पे वो क्या था, कोल्ड, ठीक है। तो जब हमने जो ठंडा हाथ जिसमें डाला था, मतलब हाथ जो ठंडे पानी में डाला हुआ था, ठीक है, उसे जब बी में डालेंगे तो वो हल्का गर्म लगेगा, क्योंकि ठंडे से गर्म पे आए, ठंडे से गर्म पे आए। और वहीं पे लेफ्ट वाले को क्या लगेगा, कूल, लेफ्ट वाले को क्या लगेगा, कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, कि राइट हैंड फील्स वार्म, ठीक है, और लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड, ठीक है, कि इसको ठंडा लगेगा और उसको गर्म लगेगा। आया, क्योंकि वो ठंडे में था पहले, अब थोड़ा सा उसे गर्म मिल गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो उस तरीके से ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और इधर से लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड, ठीक है, उसे थोड़ा ठंडा लगेगा, क्योंकि वहाँ क्या था, वो गर्म में था, अब गर्म से कहाँ गया, ठंडे पे आ गया, थोड़ा उससे तो ठंडा ही है ना, तो इस वजह से। तो ऐसा ना कि फील हो रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग कि पहले हम कहाँ थे, पहले हम कहाँ थे, समझ आया। जैसे तुम किसी भी एसी वाले भी कमरे में जाते हो ना, जहाँ एसी वगैरह चल रहा है, तो क्या होता है, पहले बाहर होते हो, बाहर से अंदर आते हो तब तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो तो थोड़ी देर बाद तुम्हें वो नॉर्मल लगने लग जाता है, समझ आया। जैसे हम मेट्रो में बैठे होते हैं तो हमें नॉर्मल लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते हैं तब पता लगता है कि अरे वाह, ठंडा तो था अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है, वही ये हमें बताना चाह रहा है इस एक्टिविटी से, ठीक है, कि ये जो है ना रिलेटिव है, ठीक है, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में हमें पता लगता है। तो वही बोल रहा है, वाटर इन बाउल बी फील वार्म टू द राइट हैंड बट कोल्ड टू द लेफ्ट हैंड, सेम वाटर कैन नॉट बी वार्म एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। जबकि वही पानी एक ही टाइम पे तो गर्म और ठंडा हो नहीं सकता,
ठीक है, तो यही है कि हम सिर्फ अपने सेंस ऑफ टच पे रिलाय नहीं कर सकते, हम उसके भरोसे नहीं बता सकते कि क्या ठंडा है और क्या गर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ आ रही है कि सेम ल्यूक वार्म वाटर था, वो कभी एक हाथ को गर्म लग रहा है और एक हाथ को ठंडा लग रहा है, आया, क्योंकि जो ठंडे में था उसे वो गर्म लगेगा और जो गर्म में था उसे वो ठंडा लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो वही ये बोल रहा है बेटा कि कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। कोल्डनेस और हॉटनेस क्या है? रिलेटिव है, मतलब एक चीज के कंपैरिजन में कि पहले कहाँ थे, और भी कई चीजें इसमें आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, द मोस्ट रिलायबल मेथड। अब सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है बेटा? कि मेजर कर लो, नाप लो, क्या करो, नाप लो, आया। एक हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा। अब ये बात आती है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्या लगता है क्या होता है टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेम्परेचर तो क्या बताओगे? ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। वहां डिग्री की जगह मेजर आ जाएगा, है ना, कि मेजर आ गया, क्या आ गया? मेजर, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या कर रहे हैं बेटा? मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, तो उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। समझ में आई बात? इसको नापने की कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास। एक तो सबसे कॉमन है सेल्सियस, इसके बारे में तो तुम जानते ही हो। ठीक है, स्पेलिंग किसको आती है सेल्सियस की? सुनाओ। CLCIUS। और कुछ? हाँ, CELSIUS। और कोई? ये देखो सामने लिखी हुई है, ठीक है, सेल्सियस, ये वाला सही है, ये वाला गलत। ठीक है, तो ये होती है सेल्सियस की स्पेलिंग, दोनों एस होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा? एस। ठीक है, तो सेल्सियस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और होती है फ़ारेनहाइट। बहुत बढ़िया, FAH। हाँ, इसकी स्पेलिंग सुनाओ। बहुत बढ़िया, RENHEIT, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक और है केल्विन। बच्चे तो तुम लोग अच्छे हो। ठीक है, हाँ, तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और हमारे पास केल्विन है। ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास दो ही लिखी हुई है कि जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो क्या है बेटा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाना आता है? आता है, सिखाया था तुम्हें? नहीं आता है? सिखा दूं? देखो, ये भी देख लो एक बार। देखो, अगर आपको जाना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे, कहाँ जाना है बेटा? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जाना है। क्या? अच्छा, H नहीं आता? अच्छा, H के बाद E आता है। अब ठीक है, FAHERENHEIT। ठीक है, ठीक है, टिशू दादी आ गई। हाँ, तो ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कैसे होगा? देखो, ये ना ऐसे मान लो कि आप एक दुकान पे गए हो कुछ खरीदने, टॉफ़ी खरीदने। क्या खरीदने गए? टॉफ़ी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप एक दुकान पे टॉफ़ी खरीदने गए हो। ठीक है, टॉफ़ी खरीदते वक्त आपके साथ ये हुआ कि उसने बोला देख भाई कुछ मत दे, 0 रुपीज़ में, मैं रुपीज़ में ही कर देता हूँ इसको। मान लो वो कह रहा है आपको कि 1 भी रुपए नहीं देगा तो भी मैं तुझे 32 टॉफ़ी दूंगा, मैं भी तुझे 32 टॉफ़ी दूंगा, है ना। और साथ में क्या करूंगा कि 1 रुपए की 1.8 टॉफ़ी, 1 रुपए की 1.8 टॉफ़ी, 1 रुपए की कितनी? 1.8 टॉफ़ी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो तुम्हें 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी दे देगा? 1.8 प्लस 32, 1.8 प्लस, ये होगा कि नहीं? ये कंडीशन समझ आई थोड़ी सी कि नहीं आई? दुकानदार ने क्या बोला कि तुमको मैं फ्री में 32 दूंगा, तुम बस मेरी दुकान पे आ जाओ, तुम बस मेरी दुकान पे आ जाओ। ठीक है,
32 तो हो ही गई। और पैसा लाओगे जितना लाओगे, जैसे 1 रुपया है तो 1.8 दूंगा, आया। 2 रुपया होगा, ठीक है, तो 2 इंटू 1.8 दूंगा, समझ आया, मतलब 3.6। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो उस हिसाब से फिर प्लस होता जाएगा, उस हिसाब से प्लस होता जाएगा कि 1 रुपए की तो इतनी, ठीक है, तो 2 रुपए की 2 इंटू 1.8। और मजे की बात क्या है कि फ्री की 32 तो मिलेगी, फ्री की 32 तो, इतनी बात समझ आई? तो यही जो यहाँ रुपीज लिया हुआ है ये है सेल्सियस, ये क्या है? सेल्सियस। और ये जो टॉफी ली है ये है फ़ारेनहाइट। इतनी बात सबके दिमाग में आ गई? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। आगे देखो, अब कहानी क्या चल रही है कि वही हम बोलते हैं कि अगर मुझे निकालना है x डिग्री सेल्सियस, क्या बोलूंगा, x डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कितने फ़ारेनहाइट होंगे? तो देखो x को क्या करना है, 1.8 से मल्टीप्लाई, x को क्या करना है, 1.8 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आई? और जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, 32 प्लस, उसमें क्या करना है, 32 आया। तो इतना जो है फ़ारेनहाइट बनेगा, इतना फ़ारेनहाइट बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो ये है x इंटू 1.8 और साथ में जो भी आंसर आया प्लस में क्या आएगा यहाँ, 32। समझ आया? जैसे मान लो मैं कहता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलता हूँ, तो क्या होगा, हमें क्या करना है, 100 इंटू 1.8, 100 इंटू और प्लस में 32। आई बात समझ में? किस किस को आ गई? शाबाश। देखो कितने होशियार बच्चे हैं, सबको आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? वाह, बच्चे हो तो ऐसे हो। ये आ गया 180, ठीक है, ये सिखाया है अभी कुछ दिन पहले ही। प्लस में क्या आएगा, 32, और ये आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कहीं? एक बात याद रखना, ये जो 1.8 मैंने लिखवाया है ना, इसकी जगह नॉर्मली 9/5 लिखवाया जाता है। क्या लिखवाया जाता है? 9/5। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1.8 है तो 1.8 मतलब 18/10, 18/10, और इसको काटोगे तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 1.8 याद कर सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं कहीं ये 9/5 लिखा रहता है, वो क्यों, वो मैंने बता दिया, वो सेम ही है, अलग नहीं है। तो क्या करना है, याद क्या रखना है मेन, एक 1.8 और एक 32, ये दो चीजें याद रखनी है कि एक क्या है 1.8 है और एक क्या है 32। समझे? वेरी नाइस। तू समझा भाई? ठीक, कोई दिक्कत इतने में? क्वेश्चन दूं? देता हूं, ये करके दिखाओ। 36 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। बदलो सारे जल्दी से, और इसको पहले नोट कर लो, इसे नोट कर लो और फिर वो कर लेना। क्या था क्वेश्चन? 36 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ? इसके पीछे वाला भी क्या था इसके पीछे? अच्छा ये भी, हाँ ये भी कर लो। ठीक है, नोट करो फिर वो क्वेश्चन करो। ठीक है, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी।
हो गया, क्वेश्चन हो गया है, यही नोट कर रहा है अभी तक? अच्छा, ये हो गया। लगता बहुत है इन्हें। अबे यार करो भाई जल्दी जल्दी। देखो 50 घंटे लगा दिए। और ये जो है ना तुम्हारी इस बुक में फ़ारेनहाइट में बेटा एच के बाद ई है, गूगल वगैरह पे और दूसरी जगहों पे नहीं है, तो ई नहीं आता है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, बाकी चेक कर लेना, FHREN ही होता है। ठीक है, तो ये जो ई है नहीं आता है। हाँ चलो खैर यहाँ देखते हैं 36 डिग्री सेल्सियस से क्या गए डिग्री फ़ारेनहाइट पे, वो बुक में था तो लिख दिया मैंने। अब ये क्या करोगे, क्या बोलोगे, ये 36 है ना, तो ये 36 को क्या करोगे, पहले 1.8 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसे क्या करोगे 32 प्लस कर दोगे। आई बात समझ? 36 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके क्या आया 288। पॉइंट कहाँ है? अच्छा ठीक है, ये मल्टीप्लाई अभी सिखाया है कुछ दिन पहले, है ना, कि नॉर्मल मल्टीप्लाई आपको करना है और फिर इसमें क्या जोड़ दोगे 32, इसमें क्या जोड़ दोगे 32। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। ठीक है, अरे ये तुम्हारा गलत आ रहा है क्या? हाँ दूसरा ही आ रहा है, ये तो गलत है। ये भाई एक बात बता, 36 को 1.8 से कर रहा है ना, तो 36 से बड़ा ही आंसर आएगा ना बेटा। ठीक है, हाँ वही तो बोंदू 64 पॉइंट। सार्थक पे भरोसा करा मैंने, सार्थक ने भरोसे का कबाड़ा कर दिया। मैंने सोचा सार्थक बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। बोंदू चलो खैर ठीक है, समझ आ गया। तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट किस किस का सही है? सृष्टि का सही है, खरगू का सही है, तो भाग यहाँ से। सही है, हट। हाँ भाई कर रहा है आराम से। बेटा कुछ नहीं करना था, आप लोग 7th क्लास के बच्चे हो, मल्टीप्लाई ही तो करना था। मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा क्या?
ठीक है ना, मतलब कर लोगे ना भाई। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं फ़ारेनहाइट से, अरे इधर बस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से ठीक है। जब फ़ारेनहाइट से कहाँ जाओगे बेटा, सेल्सियस पे जाओगे, तब क्या होगा, देखो वहां क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले क्या किया मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या किया प्लस, उसके बाद क्या किया, तो यहाँ उल्टा होगा, वहां जैसे था ना कि पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस के लिए पहले माइनस, क्योंकि हम अब इधर से पहले यहाँ से यहाँ आए थे, अब उधर से उधर जा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखना जरा क्या करेंगे, मैं एक साथ लिख देता हूँ दोनों को, तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो जब हमें पता था कि यहाँ सेल्सियस है, यहाँ क्या है सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ क्या है फ़ारेनहाइट, यहाँ क्या है, तो हमने क्या किया था, मान लो x डिग्री सेल्सियस से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, x डिग्री सेल्सियस से जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से जा रहे हैं तो हमने क्या किया था, x को 1.8 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर जो आंसर आया उसमें 32 प्लस किया था, तो हम फ़ारेनहाइट पे पहुंचे थे, तो हम कहाँ पहुंचे थे, फ़ारेनहाइट पे, हाँ या नहीं। अब फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस पे जाएंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जब जाएंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आया, मान लो y आया था, क्या आया y, ठीक है, तो यहां मैं लेता हूं y डिग्री फ़ारेनहाइट, y डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां मैंने लिया y डिग्री फ़ारेनहाइट से मैं कहां जा रहा हूं, सेल्सियस पे कहां जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, y में से पहले 32 को माइनस करूंगा, y में से 32 को माइनस करूंगा, इतनी बात समझ आई, और उसके बाद क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 1.8 से, मतलब उसका उल्टा किया, हमारे पास एक नंबर था, उसे 1.8 से मल्टीप्लाई करके 32 प्लस किया, वो नंबर ये है, तो उसमें से 32 माइनस करो पहले, ठीक है, तो वो वाला नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई करके आया था, और फिर 1.8 से डिवाइड करो, तो x पता चल जाएगा, तो x पता है ना, क्योंकि x में मल्टीप्लाई किया था तो आया था, तो अब इसमें डिवाइड कर दो, तो वो आप पता लग जाएगा कि x क्या था, क्या पता लग जाएगा कि x क्या था। समझ आया बेटा कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछ ले, आया है तो अच्छी बात है। फिर देखो यहां हम इससे इस पे जा रहे थे तो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, और जब इससे इस पे जा रहे हैं तो पहले माइनस और फिर डिवाइड, आई बात समझ। जैसे अब समझना, अगर मैं आपको वही दूं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इससे जाना है सेल्सियस की तरफ, इससे जाना है, तो क्या करना है, 212 में से 32 माइनस और डिवाइडेड बाय 1.8, समझ आया कि नहीं, तो इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, आई बात समझ में। तो जैसे ये है तो ये माइनस करके आएगा 180, 180 डिवाइड बाय 1.8, ये सिखाया था, पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ, काट दो, कितना आया 100, आंसर क्या आया 100 डिग्री सेल्सियस। मज़ा आया, कन्वर्जन आ गया, कोई दिक्कत है इस बात में। अब एक रह गया तुम्हारा केल्विन, ठीक है, ये नोट कर लो फिर वो बताता हूँ।
की बार हुआ था। कह नहीं रहते कि अब मत चेक करो भैया, अच्छा नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब आते हैं फ़ारेनहाइट पे। वही फ्री वाला सीन यहाँ भी चलेगा। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ, केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन पे हमें जाना है। फिर वही लेते हैं, दुकानदार बोला 1 भी रुपया मत दो और 273 टॉफी ले जाओ। कितनी ले जाओ? 273 है ना। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? मज़े ही मज़े हैं। ऐसी दुकान मिल जाए बस एक बार, और जितना रुपया दोगे उतनी टॉफी भी दूंगा। 1 रुपए का 1 टॉफी, 2 रुपए का 2 टॉफी, 3 रुपए का 3 टॉफी, ऐसे 1 रुपए में 1 टॉफी। ठीक है, ये पॉइंट में 15 भी होता है इसमें, वो इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 273.15 होता है ये। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी? 274। आई बात समझ? तो यही सेम चीज वहां भी होनी है कि जब आप x डिग्री सेल्सियस से जा रहे हो फिर ये केल्विन पे, तो आपको कुछ नहीं करना, x में 273 क्या करना है? प्लस कर देना है। क्या कर देना है? और जब केल्विन से सेल्सियस पे जाओगे तो माइनस कर देना। तो क्या कर देना? मतलब 273 प्लस 273 माइनस, काम खत्म। मजा आया? जैसे ये है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? 100 प्लस 273 केल्विन, कितना आएगा? 370। आसान था। और इससे उस पे जाना है तो 273 माइनस। ठीक है, नोट कर लो बस, ये काम खत्म, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आगे चलते हैं। ये कन्वर्जन समझ आ गया। अब डिवाइस आता है थर्मामीटर, है ना। तो हाँ हाँ, पहले वहां से वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, बस समझ गया। केल्विन से फ़ारेनहाइट पे जाना है ना, तो उसे सेल्सियस में बदल दो और उसके बाद उसे फ़ारेनहाइट में बदल दो। ठीक है, बस। चलो फिलहाल ये देखते हैं, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापना है। कभी बीमार पड़े हो
शाबाश। डॉक्टर के पास गए हो, शाबाश। डॉक्टर ने मुंह में डाला है थर्मामीटर, है ना, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं ना, जीभ उठाओ, फिर वो डाल देता है, फिर थोड़ी देर तक रहता है ना। और अच्छा एक बात और है, डॉक्टर जो है वो तुम्हारे मुंह में वो थर्मामीटर डालने से पहले उसको थोड़ा साफ सूफ करता है, छिटकता है, क्या चीज़ में करता है पता है? पानी होता है वो? नहीं, वो क्या होता है ढूंढ के आना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, वो कल ढूंढ के आना, होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पहले पानी नहीं होता वो। थर्मामीटर, थर्मो हीट, थर्मो का मतलब क्या है? हीट, ठीक है, और मीटर मतलब मेजर, तो हम हीट को मेजर कर रहे हैं, हम हीट को क्या कर रहे हैं बेसिकली? मेजर, ठीक है। और उससे भी बेसिक क्या है कि टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है थर्मामीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है बेटा? टेम्परेचर को मेजर करता है। आगे थर्मामीटर, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, अपना पढ़ लेना, याद कर लेना, सुनूंगा कल, ठीक है। जितना भी आज पढ़ लोगे उतना कल सुनूंगा, ठीक है, फिर मंडे को क्लास होगी, ठीक है। ये कौन था बेटा? मिलजुल के नहीं करना है, अपना अपना करो। देखो अब कह रहा है थर्मामीटर भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन दो मोस्ट कॉमन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक है क्लिनिकल और एक है लेबोरेटरी, ठीक है। क्लिनिकल वही वाला, ठीक है, जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। इसकी रेंज लिमिटेड होती है, इसकी रेंज क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है, ठीक है। तो वही है, अभी आगे बताते हैं क्या होती है इसकी रेंज, ठीक है। और आगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, उसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, ठीक है। वो नेगेटिव में भी नापता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं लेबोरेटरी में, उन सभी को नापने में काम आता है, ठीक है। देखो पहले क्लिनिकल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा यहाँ देख लो, ज़्यादा अच्छा है। बाकी ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि लाल तो ये लाल तो तब भी नहीं होता, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। फिलहाल ये देखो, तो यही है आपका थर्मामीटर, ठीक है, सफ़ेद हो गया है यहाँ। तो देखो क्लिनिकल थर्मामीटर है, कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, नमस्ते बेटा, उसको छोड़ दिया कर, खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है। आगे कह रहा है इसमें क्या होता है, लॉन्ग और नैरो ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, विद अ ग्लास बल्ब एट वन एंड, एक ग्लास बल्ब होता है एक एंड पे, ठीक है, जिसमें मरकरी होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? मरकरी, ठीक है, इसमें मरकरी होता है, इसमें क्या होता है? मरकरी, ठीक है। कह रहा है स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब के बाहर से हम ये चीज देख सकते हैं। समझ आ रहा है? देखा है तुमने वो थर्मामीटर, यूज किया है कभी? अच्छा, वही है आपके घर में, क्योंकि आजकल तो वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं मरकरी का इफेक्ट जो है अच्छा नहीं है, हाँ, तो उस वजह से जो है, ठीक है, हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर अभी भी वही रखते हैं, चलो ठीक है। चलो कह रहा है अब इसमें लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, लंबी है, पतली है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक बल्ब है, स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है, वो देखा जा सकता है। इस थर्मामीटर में किंक होता है, क्या होता है बेटा? किंक, ठीक है, किंक बोलते हैं, इधर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है, उससे क्या होता है, तुरंत मरकरी नीचे नहीं आएगा, तुरंत मरकरी नीचे नहीं आएगा, जिससे वापस नहीं आएगा और हम आराम से देख पाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, मरकरी एक्सपेंड हो जाता है जब हीट होता है, मरकरी एक्सपेंड हो जाता है जब हीट होता है, समझ आया? मरकरी की खासियत पता है तुमको क्या है? हाँ, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। मरकरी मेटल है नॉन मेटल है? सोचो, मरकरी मेटल है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है, एक्सेप्शन में आ जाता है। जैसे अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पिछले बैच वालों को, कि आयोडीन और डायमंड है ना, ऐसे नॉन मेटल है जो शाइनी होते हैं, ऐसे नॉन मेटल है जो शाइनी होते हैं। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, जो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, समझ आ गया? तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो मरकरी क्या होता है, हीटिंग पे एक्सपेंड हो जाता है और ग्लास ट्यूब में राइज करता है, और जितने पे वो राइज करता है उसी को हम टेम्परेचर मानते हैं। 7 का टेबल आता है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यही रेंज है इसकी, यही इसकी क्या है बेटा,
रेंज है। समझ में आ गया? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? कि ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है इसकी क्या बेटा, रेंज। और एक बात वो बोल रहा है कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वही उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, वही उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। समझ आ गया? तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? आगे देखो ये कुछ कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट 37 इसमें और 98.6 इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? और एक बात ये कि देखो ये जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे देखे जो रेंज है वो क्या है, 94 टू 108, 94 टू 108। इसके लिए क्या करना, ट्रिक ये याद कर लेना, वो तो 7 का टेबल है, वो तो क्या है 7 का टेबल, 35 42 35 42 सेल्सियस में। इसको कैसे याद करोगे, 9 10 क्या है, 9 10 और यहाँ 4, यहाँ उसका डबल है ना, 9 10 4 8, 9 10 आ गई बात समझ, 9 10 4 8 ऐसे याद कर लेना, जैसे लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। आई बात समझ में इतनी? कह रहा है वाई इज मरकरी यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्यों हम इसको यूज करते हैं? क्योंकि कह रहा है मरकरी एक्सपेंड हो जाता है हीटिंग पे और एक्सपेंशन को हम देख पाते हैं आराम से, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम आराम से नाप सकते हैं। कोई दिक्कत? और इनकी नैरो रेंज क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज यही है, इसलिए ज़्यादा की नीड नहीं है, इसको बनाया ही इसी पर्पज से गया है। कोई दिक्कत है इतने में? इतना एक बार रीड कर लो खुद से, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलो आगे पढ़ा देंगे थोड़ा और, अभी इतना रीड करो फटाफट से, क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड कर लो।
चलो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ते हैं, जाओ बाय।